Banshee. Hi everyone, welcome to our channel Love to Share Concept। आज देखते हैं, आज हम Django फ्रेमवर्क के बारे में देखने वाले हैं कि ये Django फ्रेमवर्क आखिर इतना फेमस क्यों है। एंड बाय द नाउ जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जा रहा है Django फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द साइट्स जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं दे आर यूजिंग Django फ्रेमवर्क विथ डे बाई डे पासिंग बहुत ढेर सारे लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है Django फ्रेमवर्क पे एंड दे आर यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। सो व्हाट आर द की फीचर्स, मतलब वाई दे आर रनिंग फॉर द Django फ्रेमवर्क एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्या फ़ीचर है कि पीपल आर रेडी टू यूज़ दिस Django फ्रेमवर्क। सो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली कुछ चीज़ें देखेंगे कि इसके प्रोज़ क्या है, कॉन्स क्या है एंड ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। तो पहला तो है कि Django फ्रेमवर्क पहले तो आए 2005 में, तो उस समय तो उतना फेमस नहीं था। धीरे धीरे अब जाके ये कुछ अराउंड 13-14 से अराउंड 13-14 नहीं बोल सकते आप, 7-8-9 से तो बहुत फेमस हो रहा है। उसके बाद से अभी तो इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि नाउ मोर पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स Django। और उसके और भी रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है पाइथन लैंग्वेज। ये जो फ्रेमवर्क है पाइथन में बनाया गया है एंड मोस्टली ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं इसमें जो मॉडल लेवल कोडिंग होती है मोस्टली सब पाइथन में होती है। और आपको पता ही होगा कि पाइथन आजकल कितना यूज़ होता है एंड पाइथन इज़ वाई इट इज़ यूजिंग एज मोस्ट ऑफ देम विल बी नोइंग। और अगर नहीं पता अभी तो मैं आपको बताने वाला कि पाइथन कैसा है कि आप बहुत यूज़र फ्रेंडली कोड है और ज़्यादा आपको उसमें सिंटैक्स का हेडेक नहीं होता है। आप इजीली कोड लिख सकते हो और ज़्यादा कोड लिखना नहीं रहता है, इजी कोड्स लिखते हैं एंड नॉट लाइक C++, ढेर सारे सिंटैक्स लिखो, चेकिंग करो। इंटरप्रेटर इसमें कंपाइलर होता नहीं, इंटरप्रेटर होता है। एंड जैसे अभी आपको भी पता होगा कि मशीन लर्निंग की ढेर सारी APIs जो है लाइब्रेरीज हैं दे हैव बीन मेड इन टू पाइथन। तो पाइथन कैसा है कि काफ़ी सिंपल हो जाता है कि पाइथन में कोड करके ये सब लाइब्रेरी को यूज़ करना है एंड मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को, कोड्स, उनके API को यूज़ करना, मशीन लर्निंग का कोडिंग करना एंड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो काफ़ी अच्छा पड़ जाता है। तो ये जो डोमेन है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, ये भी बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर यूजिंग पाइथन। इसके लिए लोग पाइथन के पीछे जा रहे हैं एंड ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा ये रीज़न है कि Django फ्रेमवर्क एंड दूसरी बड़ी बात है कि इट इज़ ओपन सोर्स, इट हैज़ अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, आप गूगल कर लो, आप ऑलरेडी बहुत सारी कम्युनिटीज़ पे काम करते हैं, आपको Django के साइट्स पे भी मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यू विल गेट स्टक और आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप अगर डेवलपमेंट करते हो, कोई चीज़ों में फंसते हो तो आप कर सकते हो। अब Django का एक सबसे बड़ी चीज़ है कि द Django वे, इसको क्यों बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्रेमवर्क काफ़ी टाइटली कपल है। मतलब आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं देगा, उसके कुछ रूल्स हैं, आपको वो करना ही पड़ेगा। रूल्स मतलब जैसे आपको कुछ HTML डिफ़ाइन करना है, आपको कुछ CSS करना है तो उसके लिए एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट में डालना पड़ेगा। यू नीड टू डिक्लेयर दैट टेम्पलेट इनटू सेटिंग। मतलब एकदम कुछ फ्रेमवर्क के रूल्स हैं, आपको ये चीज़ें इधर ही करनी है, आपको ये चीज़ें बनानी तो इधर डिक्लेयर करना पड़ेगी सेटिंग में, ये वो करके। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपका बिल्ड भी नहीं होगा, डिप्लॉय भी नहीं होगा। तो इन्होंने काफ़ी थोड़ा सा इस चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया है। स्टार्ट में यूज़र थोड़ा इरिटेट होंगे बट लेटर ऑन ये बहुत कुछ बना के देता है रेडीमेड, तो आपको मज़ा आएगा। बट स्टार्ट में थोड़ा सा टीडियस लगेगा। अगर आप बहुत से यूज़र फ्रेंडली फ्रेमवर्क यूज़ किए होगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि यू विल बी बैक आउट फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क, बट लेटर ऑन आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा एंड यू विल बी लविंग दिस फ्रेमवर्क। अभी आप देखेंगे तो Django फ्रेमवर्क के अलावा भी पाइथन में ढेर सारे फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, चेरी पाई, Web2Py, पिरामिड, टर्बो गियर्स एंड फ्लैश भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। फ्लैश भी काफ़ी डिमांड में है, Django के बाद फ्लैश भी काफ़ी डिमांड में है, फ्लैश भी लोग यूज़ करते हैं। बाकी ये चीज़ें, चारों चीज़ें मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, बट फ्लैश एंड Django पीपल आर मोस्टली यूजिंग। सो ये तो हो गया कि हमारा इंट्रोडक्शन Django होता क्या है कैसा है, और उसकी एक ओवरव्यू। एक अभी हम प्रोज में चलते हैं। अब मैं आपको जैसा बता रहा था कि ईजी क्यों है Django, तो आप देखोगे, आप पहली बड़ी चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ सीखने के पहले उसका क्या बोल सकते हैं, आपको
एप्लीकेशन, मतलब उसका यूजेस कितना है, मतलब डिमांड में कितना है। तो आप देख सकते हो कि गूगल, नासा, फायरफॉक्स, IBM, वॉल्ट डिज्नी, रास्पबेरी, ड्रॉपबॉक्स, यूट्यूब, ये जितने भी ढेर सारे बड़े बड़े जो जायंट हैं, दे आर यूजिंग दिस Django फ्रेमवर्क। आप उससे ही पता कर सकते हो कि ये Django कितना पॉपुलर है, डिमांड में। सो इसके बाद हम देखते हैं कि कोड कितना लिखना पड़ता है। सपोज़ हमको एक कोड लिखना है, हमको स्क्रीन पे जस्ट प्रिंट करना है कि आई लव पाइथन, तो आप पाइथन में यू नीड टू जस्ट राइट दिस प्रिंट, एंड इन जावा यू नीड टू डिक्लेयर अ क्लास एंड देन पब्लिक स्टैटिक void main and this. So in Java there are totally 4-5 lines, 3 lines and this curly braces. In C++ again you have to write a main method and cout and then return 0. सो आप कंपेयर कर सकते हो कि किस में कम लाइन लगा है, एंड दैट इज़ अ पाइथन में बहुत सी चीज़ें आपको सम करना है, तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको प्रिंट करके या फिर वेरिएबल में स्टोर करना है, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो बहुत ढेर सारे एडवांटेज हो जाते हैं, इसके लिए लोग पाइथन को प्रीफ़र करते हैं, और इसके लिए पाइथन को प्रीफ़र करते हैं तो Django को भी प्रीफ़र करते हैं। बट ऐसा नहीं है, पाइथन के वजह से ही करते और भी चीज़ें हैं। Django फ्रेमवर्क बहुत सी चीज़ें भी देता है, उसके वजह से पीपल आर मोर बायस्ड टुवर्ड्स Django फ्रेमवर्क। दूसरी चीज़ है कि जैसा मैंने बताया कि इट इज़ सपोर्टेड बाय लार्ज कम्युनिटी, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन। इसके डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, बट उनके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं होते, आपको पता नहीं चलता कि ये करने का तरीका क्या सही होता है। तो आप देख सकते हो Django फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा, आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ है वर्सेटाइल क्यों बोल सकते हो आप कि ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डोमेन के लिए फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, कि मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके लिए बना सकते हो, इसके लिए बना सकते हो, नहीं, ये मतलब बहुत अलग अलग डोमेन के लिए आप बना सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक है नहीं है, जनरल पर्पस आप बोल सकते हो कि ये बहुत ढेर सारे डोमेन को डील करता है। आप लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, आपको कुछ उस पर काम करना है, रियल टाइम, ऐसे बहुत ढेर सारे अगर आपको डोमेन्स है तो उसमें भी आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है दैट फ्रेमवर्क इज़ स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक डोमेन। तीसरी चीज़ है CDN। आपको CDN पता ही होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब जैसे CDN मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो मोस्टली कैसा होता है कि आजकल की वेबसाइट है, तो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर्स, आजकल लोग लोकल पे इंस्टॉल करना लाइब्रेरी को, या फिर इंस्टॉल करना फिर उसका पाथ देना, आजकल लोग प्रेफर करते हैं उसका डायरेक्ट आप HTTP दे दें, आप उसका आप उसका लिंक दे दें, HTTP करके आप अपने ब्राउज़र में इंक्लूड करें, HTML फाइल में आप लिंक दे दें। आपको क्यों बार बार आपके लोकल पे इंस्टॉल करना नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, बस आपने लिंक कॉपी कर लिया, अपने HTML पेज में सेट कर दिया। वो क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब एक बार आप रिक्वेस्ट करते हो, जब वो रिस्पॉन्स आता है आपके ब्राउज़र में सेट होके रहता है। जब आपके ब्राउज़र में सेट होता है, नेक्स्ट टाइम उसको दिखाना होगा तो ही कैन ईजिली ड्रॉ, क्योंकि वो वेबसाइट में स्टोर है। क्योंकि आप बार बार रिक्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कुकीज़ के थ्रू वो आपको पता है कि आपने रिक्वेस्ट किया, तो इजीली वो आपको आएगा। तो आपको लोकल से उठा के ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो CDN का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। CDN आप बोलोगे तो आप आजकल सब फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। CDN अब वाइडली यूज़ होता है कि नोबडी वांट्स दैट लाइब्रेरी नीड्स टू बी इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। क्यों हेडेक लेना है, बस आपको लिंक अवेलेबल है। जैसे बूटस्ट्रैप आप बोल सकते हो, मटेरियलाइज का बोल सकते हो, jQuery का बोल सकते हो, सबके CDN अवेलेबल है। आपको बस आपके HTML फाइल या फिर जिसमें भी आपको इंक्लूड करके आपको यूज़ करना है रेडीमेड। उसके Django में बहुत ढेर सारे फीचर्स भी देता है, आपको कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, तो Django आप बोल सकते हो कि Django प्रोवाइड्स लाइब्रेरी एंड डेवलपर्स टू यूज़ एट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ड्यू टू इट्स ग्रेट एडमिन इंटरफेस। तो आपको एडमिन इंटरफेस के बारे में भी धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे करना है, rather than which make it easy to set up and run CDN। और CDN के ऊपर आपको और भी फीचर्स देता है ये Django फ्रेमवर्क। एडमिन ये जो इनका इंटरफेस है, तो ये भी आपको और अच्छा कर देगा। अब ये है कि बैटरीज इंक्लूडेड फ्रेमवर्क। तो बैटरीज इंक्लूडेड क्यों बोल सकते हो आप ना, ये जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये बहुत सी चीज़ें आपको बना के दे देता है। बैटरीज इंक्लूडेड मतलब जैसे आप कुछ प्रोजेक्ट बनाया आपने, तो बहुत ढेर सारे फोल्डर्स ये वो, अगर आपको ये करना है तो ये करना है, ये सब बना के रख देता है आपको।
दो आपको ज़रूरत नहीं है बट आपको ये बना के दे देता है। हो सकता है आपको प्रोजेक्ट में ये नहीं करना है लेकिन वो बना के दे देता है। तो ये इसको बोल सकते हो फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भी वो बना के दे देगा, तो आपका प्रोजेक्ट का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इन दैट केस अगर आप बोल सकते हो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट अच्छा खासा है जिसमें वो सब है, तो आप बोल सकते हो कि उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट छोटे प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर दिस Django फ्रेमवर्क, क्योंकि ऑलरेडी ये में भी उसका साइज़ बढ़ा देगा। इसके लिए आप जैसे बोला जा रहा है कि वेरी पावरफुल नेटवर्क फ्रेमवर्क एंड एक्सीलेंट फॉर बिग प्रोजेक्ट, यू मे नॉट इवन नीड टू क्रिएट एनीथिंग अदर देन योर। मतलब कैसा है कि आपको ढेर सारी चीज़ें, सेटिंग फोल्डर, इसके फोल्डर, वो फोल्डर, जैसे आप देखोगे तो बहुत ढेर सारे, जैसे जावा में आप करते हो वेब एप्लीकेशन में तो आपको वेब XML करके फ़ाइल बनानी पड़ती है, उसमें आपको लिखना पड़ता है ये आपको ये कमांड वो कमांड, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता, ऑलरेडी रेडीमेड रहता है, आपको जस्ट थोड़ी मोड़ी एंट्री करनी पड़ती है। तो बहुत ढेर सारी ये चीज़ें बनाया कर देता है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं ऐसा। सिक्योरिटी केस में आप जैसे अभी तो आपको पता ही होगा, गेट मेथड से आप करोगे तो आपको पासवर्ड वासवर्ड दिखते हैं एंड पोस्ट मेथड में वो इनक्रिप्ट हो जाता है। बट Django का भी ऐसा है, Django और भी सिक्योरिटी देता है जो बेसिक आप जैसे बोल सकते हैं, इट हैज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट XSS, CSRF अटैक एंड SQL इंजेक्शन, ये सबको ईजिली वो ब्रेक करने से रोकता है। तो आप बोल सकते हैं ये वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी देता है दैट Django फ्रेमवर्क। उसके आगे की चीज़ है कि कंपैटिबल विद मेजर ऑपरेटिंग डेटाबेसेस भी, ये बोल सकते हो। इनका जो एक लेयर है ORM लेयर सब में होते हैं, तो मतलब जैसे सब अपना अपना ORM लेयर देते हैं फ्रेमवर्क, तो उस ORM लेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटाबेस को इजीली कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन मेक योर ऑपरेशंस। तो इनका भी है कि ये कोई भी डेटाबेसेस से इजीली दे कैन इंटरेक्ट, और ऐसा भी नहीं कि ये डेटाबेस के लिए चल रहा है इसके लिए नहीं चल रहा है। तो Django enhance the accessibility available by supporting major operating system like Windows, Linux and Mac OS. It has own object relational mapping that is called as object relation, and for handling database access, session management, जो भी उनका खुद का है। तो ये उनका फीचर्स है, बहुत अच्छी बात है कि ये ORM। एंड देन कॉन्स में क्या आता है, मोनोलिथिक। अब मोनोलिथिक आपको पता होगा कि अब कहीं ये फीचर भी होता है, ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि अपने को फोर्स करता है कि अब ये इनके कुछ ना कुछ फ़ाइल डिफाइंड ऑलरेडी जो रेडीमेड बन के आते हैं, तो अभी आपको पता है कि उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर है, बट आपको क्या करना है कि ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी मतलब Django फ्रेमवर्क है सर्टेन वे टू डिफाइन एंड परफॉर्म टास्क, उसका खुद का तरीका है काम करने का फ्रेमवर्क का। ये चीज़ ऐसा करोगे तो इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसा करोगे तो इट इज़ अ लॉजिकल फाइल स्ट्रक्चर ईजी टू लर्न, बट दैट ऑल्सो मेक इट मैंडेटरी दैट यू कैन यूज़ योर ओन फाइल स्ट्रक्चर। तभी कैसा है कि मतलब आपको एक तरीका बता दिया, आपको ऐसा करना है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो डिप्लॉय करने नहीं देगा। तो इसके लिए इसको, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, इसको Django वे बोलते हैं। Django वे मतलब इसका खुद का तरीका है कि मैं ये फ्रेमवर्क ऐसा ही काम करने वाला, आपको ये सेटिंग करना, आपको ये करना है तो ये सेटिंग में डिक्लेयर करो, आपको मॉडल बनाना है तो ये मॉडल का एक क्लास बनाओ, आपको इधर इंक्लूड करो उधर का। तो थोड़ा सा है, बट आपको एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा सिस्टमेटिक है, स्टैंडर्डाइज है, तो अच्छा लगेगा। उसके बाद बोल सकते हैं नॉट फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स में आप बोल सकते हो कि स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए है ही नहीं। स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए आप बनाओगे तो प्रोजेक्ट का साइज़ भी बढ़ेगा बहुत, आपको ऐसा लगेगा छोटे से चीज़ के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़े। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट कोई बड़ी साइट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, बहुत ज़्यादा उसमें डेटा के साथ डील कर रहे हैं, मल्टीमीडिया डेटा के साथ, तो उसके लिए आप इस Django फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हैं। फिर क्या है, यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर URL, ये एक चीज़ है इनका। URL करके एक फ़ाइल बनता है, उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है ये URL से ये URL होगा, और URL इंक्लूड करने में कौन सा पेज खुलना चाहिए, सब होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कैसा है कि URL के भी अलग से आपको लिखना पड़ता है, थोड़ा सा सिंटेक्स ट्विस्टेड है, तो थोड़ा सा आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा टीडियस लगता है। मैं थोड़ा सैम्पल दिखाऊंगा आपको, थोड़ा टीडियस लगेगा कि ये क्या है, कैसा है, थोड़ा वो हेडेक बढ़ाता है। तो ये इसका कॉन्स है। एंड दूसरा है कि ORM के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा डिपेंड है, और फ्रेमवर्क के कंपेयर करेंगे तो ये फ्रेमवर्क थोड़ा सा वीक पड़ता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। एंड सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी टाइटली कपल्ड है एक दूसरे के जो सेटिंग्स हैं
एंड मॉड्यूल्स है तो टाइटली कपल आप यहाँ चेंज करोगे, आप यहाँ कुछ मॉडिफाई करोगे तो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट कर तो ईज़िली ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब आप बोल सकते हो कि टाइटली कपल है काफ़ी ज़्यादा। तो अनफॉर्चुनेट कंपोनेंट Django आर पैक टाइटली फोर्सिंग डेवलपर टू इंस्टॉल ऑल ऑफ देम एट द टाइम विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो अनोइंग। कभी कभी क्या होता है आपको ये करना है, दो यू डोंट रिक्वायर दोज थिंग, बट वो भी आपको करना पड़ता है बिकॉज टाइटली कपल है तो आप उसका अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग फोर्स टू यू। कंक्लूजन में ये बोल सकता हूँ कि अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, बड़ी साइट्स है, उसमें आपको कुछ मशीन लर्निंग से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हो, या फिर स्पैमिंग चेक कर रहे हो, या फिर कोई भी चीज़ है मशीन लर्निंग पे एनालिसिस कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पाइथन के कोड बैकएंड आपका पाइथन है, पाइथन में कुछ कोडिंग करना, तो आई थिंक मैं बोलूँगा कि आप Django फ्रेमवर्क के साथ जा सकते हो। और अगर कोई छोटी साइट है, आप ये साइट में कुछ ज़्यादा वो सब इंक्लूडेड नहीं है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोड्स ये सब, एंड मल्टीमीडिया ज़्यादा डेटा भी नहीं है, तो आप मोस्टली आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप जावा में कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में AngularJS के थ्रू यूज़ करके। सो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों फ्रेमवर्क में से यूज़ कर सकते हो। एक मैं छोटा सा डेमो बता देता हूँ आपको। मोस्टली लोग PyCharm यूज़ करते हैं Django फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के लिए। सो ये भी फ्री है कम्युनिटी, PyCharm कम्युनिटी। उसके लिए आपका पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए एंड Django आप पिप के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे, हो जाएगा। एंड ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। सो दिस इज़ लोडिंग एंड अभी मैं ये लेक्चर में मैं ये वीडियो में उतना बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे दिखता है। सो इनको रन कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। सो ये इनका खुद का कंसोल है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कमांड CMD से भी कर सकते हैं आप। तो ये है, आपको रन करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, python manage.py रन सर्वर। और जब भी आप रन सर्वर करोगे ये एक पोर्ट क्रिएट करेगा, लोकल होस्ट बनाएगा ये पोर्ट और IP, एंड दिस इज़ ये सिंपल हाउ दिस Django रन्स एक्चुअली। तो ये सिंपल Django आपका रन हो रहा है। आपको एक और चीज़ दिखा देता है, इनका एक एडमिन इंटरफेस जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेट किया है अपना यूज़र नेम पासवर्ड। सो दिस इज शैलेश एंड सो ये आप देख सकते हो, इनका एडमिन इंटरफेस काफ़ी कूल है। आपको कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना था, ऐसा इंसर्ट कर सकते हो। ये सब टेबल्स हैं एंड देन आपको एक ग्रुप यूज़र जो भी है आप क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी कूल है, ये पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट करने का है। आप कोड के थ्रू कोई आपका अगर CSV फाइल है दैट यू कैन इम्पोर्ट इनटू दिस डेटाबेस इजीली, दैट सपोर्ट इट। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको अगर कुछ ऐसे नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। थैंक यू।